हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। पारिवारिक वेदियां, जैसे कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 17 और 18 आयत में लिखा, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सब हथियार देता हूँ कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा कर तुम स्थिर रह सको। यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें हथियार बुरे दिनों का सामना करने के लिए दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि सभी दिन एक जैसे नहीं हैं। वह बुरे दिन आपकी गरीबी, बीमारी, पाप के कारण, दुख की वजह से आपके जीवन में आ सकते हैं, पर आपको परमेश्वर की ओर से हथियार दिए गए हैं ताकि आप उनका सामना करके उन पर जीत हासिल कर सकें। मेरे प्रियो, आपके जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको आपके परिवार से ही मिलती हैं। जब आप बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि दाऊद की जिंदगी में औरत एक बड़ी कमजोरी थी। वह बेतशेबा के साथ पाप में गिरा। उसके बाद परमेश्वर ने उसे माफ तो कर दिया था, पर उसका प्रभाव उसके जीवन में रहा। पर एक बात याद रखें कि परमेश्वर आपका पाप तो माफ कर सकता है, पर उसका प्रभाव आपके जीवन में रहता ही रहता है। एक बात को हमेशा याद रखें कि शैतान भी इस बात को जानता है कि कई पाप वह आपसे करवा सकता है, पर आपके उद्धार को खत्म नहीं कर सकता। परंतु उसका प्रभाव शैतान के कारण आपके जीवन में यह होगा कि वह परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरा होने से वह रोकेगा। वह आपको खुदावंद की प्रथम योजना से हटाकर दूसरी योजना में लेकर जाएगा, जिसमें आशीष और श्राप ही मिला होगा। क्योंकि शैतान देखता है कि अगर वह कुछ काम कर पा रहा है तो आपके जीवन में करे। मेरे प्रियो, अगर आप पारिवारिक वेदियों को ना समझें कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में पारिवारिक वेदियों के कारण हैं, तो फिर आपको नाकामयाब होने में देरी नहीं लगती। याद रखें, व्यभिचार करने वाले लोग अपनी मंजिल को जल्दी नहीं पा सकते। अगर किसी की माता को बच्चेदानी में समस्या है तो उसकी बेटी आज से ही प्रार्थना करेगी कि मुझे ये समस्या ना हो। अगर किसी के पिता को कैंसर है और वह बिल्कुल स्वस्थ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रार्थना की जरूरत नहीं। आपके अंदर विश्वासी होने के कारण कोई समस्या नहीं, पर आपको ये समझना है कि कौन सी समस्या कहाँ से आ रही है, क्योंकि शैतान आपको इसी समस्या या पाप में फंसाकर वहीं लेकर जाएगा जिन श्रापों में आपके बाप दादा थे। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको अपने जीवन में से उन वेदियों को तोड़ने की जरूरत है और उसी तरह से प्रार्थना की वेदी को बनाने की जरूरत है। उस प्रार्थना की वेदी को बनाने के बाद उसके ऊपर अपनी प्रार्थना, बीज, बलिदान, सेवा और अपना आप उसके ऊपर चढ़ाएं। आपके पास यही एक तरीका है कि आप अपनी पारिवारिक वेदियों को तोड़कर उनसे बाहर आ सके। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई घोषणा को आप मेरे साथ ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर के जितने लोग इस वचन को पढ़ें और सुने, उनके जीवन से हर शैतानी वेदी टूटे और प्रार्थना की वेदी बने, ताकि यह हर एक श्राप से आजाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में